फाइवर पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास या तो स्किल नहीं है या फिर स्किल तो है लेकिन फाइवर के ऊपर अपनी गिग को रैंक कैसे करवाई जाए इसकी टेक्निक्स नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचबीएस सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फाइवर एसईओ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों को अपने गिग को रैंक करवाना चाहिए, किस तरह प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। और एक सवाल जो आप लोग मुझसे बहुत पूछते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी गिग को एडिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब हमें अपनी गिग को एडिट करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब भी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है YouTube वीडियो एसईओ, और अगर आप इसके ऊपर देखें तो तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा गिग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा हाई कंपेटिटिव कीवर्ड है। देखिए, आपने एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसके अंदर 1000 से 2000 के तकरीबन गिग्स हो, तो दी बेस्ट कीवर्ड आप उसके ऊपर गिग बनाए और उस कीवर्ड के ऊपर आप लोग इजीली रैंक भी कर सकते हो और आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब कीवर्ड फाइंड किस तरह करना है इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 20-25 मिनट की वीडियो है, आप लोग एक बार वो वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा। बहुत वैल्यूएबल है। अब यहाँ पर अगर कीवर्ड रिसर्च करना है तो हमने इस तरह नहीं करना कि कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर आकर टाइप कर देंगे। जैसे अगर मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जी YouTube एसईओ, ऐसे कुछ भी कीवर्ड, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे आपने कुछ भी कीवर्ड नहीं निकाल लेना कि यार अगर इस कीवर्ड के ऊपर देखें गिग्स ही नहीं है तो ये कीवर्ड बेस्ट है। आपने फाइवर रिकमेंडेशन को यूज़ करना है। देखिए, मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ ना YouTube वीडियो एसईओ, तो नीचे फाइवर कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड मुझे दे रहा है। ये वो कीवर्ड है जो बायर ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। तो हमने YouTube वीडियो एसईओ सर्च किया तो वहाँ पर हमें मिल रही थी 60,000 से भी ज़्यादा गिग्स। एक फाइवर गिग यहाँ पर हमें फाइवर जो रिकमेंड कर रहा है कीवर्ड वो है बेस्ट YouTube वीडियो एसईओ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो कंपटीशन कितना ज़्यादा गिर गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर 17,000 गिग्स है। तो इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने खुद से कीवर्ड नहीं लिखने, ठीक है। आपने फाइवर का जो रिकमेंडेड सेक्शन है आपने इसको यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर अगर YouTube वीडियो एसईओ की जगह YouTube चैनल एसईओ सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या नीचे रिकमेंडेड में है। देखें YouTube चैनल एसईओ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जी 9,300 और गिग जो है वो कम होगी। तो इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बायर ऑलरेडी फाइवर के ऊपर सर्च कर रहे हैं। अगर आप तुक्के से कोई भी कीवर्ड लिख रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई सर्च भी कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन ये कीवर्ड्स फाइवर आपको खुद रिकमेंड कर रहा है। इट मीन्स कि बायर आकर ये कीवर्ड यहाँ पर आकर टाइप करते हैं। आपकी जो भी निश है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोई भी किसी भी निश में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च करनी है। नंबर 2 पर आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर से कुछ गिग्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि जिस वक्त भी आपने अपनी गिग का टाइटल चूज़ करना है आपने बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि जो भी आपकी गिग का फर्स्ट टाइम आप टाइटल रखेंगे वो आपकी गिग का जो है वो URL बन जाता है। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ क्रिएट यूट्यूब चैनल विद लोगो आर्ट, पहले इस वक्त ठीक है, और आगे इंट्रो एसईओ देखें, ये देख रहे हैं आप, इसका टाइटल जो है वो कंप्लीट उसका URL भी बना हुआ है। सेम इसी तरह आई विल सेटअप यूट्यूब चैनल विद बेस्ट यूट्यूब एसईओ, और देखिए जी सेटअप यूट्यूब चैनल विद बेस्ट वीडियो एसईओ एंड कीवर्ड रिसर्च। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो भी आपने फर्स्ट टाइम एक बार टाइटल जो लिखना है वो बहुत ध्यान से लिखना है। आपका जो भी मेन टारगेटेड कीवर्ड है भाईजान वो लाजमी आपका इसके अंदर यूज़ होना चाहिए। फिर क्या होता है कि आप जब भी कोई बायर उसको सर्च कर रहा है तो वो कीवर्ड आपका URL में भी है, आपके टाइटल में भी है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप नीचे आ जाए तो आपके टैग सेक्शन में भी है। तो आपका जो ऑन पेज एसईओ का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी गिग एटलीस्ट एलिजिबल है कि उसको रैंक करवाया जाए। बाकी रैंकिंग के ऊपर और भी फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो आपका ऑन पेज एसईओ का सेक्शन है, जो आपके हाथ में है चीज़ें, वो एटलीस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को ये भी एक रिकमेंडेड है कि आप इमेजेस अगर यूज़ करते हैं तो आप कोई भी एक छोटी मोटी वीडियो बनाकर वो यूज़ करें। इससे ये देखिए, ये फाइवर खुद रिकमेंड करता है कि आप अपने गिग के ऊपर वीडियो लगाएं, इससे आपकी गिग को इंप्रेशंस ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे तो क्लिक्स के चांसेस बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स भी बढ़ने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल जरूर रखना है। बेहतर है कि आप वीडियो को ज़रूर यूज़ करें। और दूसरी चीज़, इस वक्त आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप अगर आप ये रिकमेंडेड को यूज़ करते हैं, देखें यूट्यूब चैनल एसईओ एक मेन कीवर्ड है। मैं एक आपको फिर यूट्यूब वीडियो की एग्जांपल देता हूँ, YouTube वीडियो एसईओ, ठीक है, ये हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अगर आप फाइवर रिकमेंडेड जो कीवर्ड है उसको यूज़ करते हो इस टेक्निक को, तो इसका बड़ा फायदा क्या होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ना बेस्ट YouTube वीडियो एसईओ, यहाँ पर हो गया जी कंपटीशन कम। अगर आपकी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर गई,
आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप बाद में यूट्यूब वीडियो एसईओ जो कि मेन कीवर्ड है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी हैं, सर्चेस भी हैं, आप इसके ऊपर रैंक कर जाओगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप रिकमेंडेशंस को यूज़ करते हो। देखें, आप स्टार्ट में रैंक किए हो बेस्ट यूट्यूब वीडियो एसईओ पे, ये एक एग्जाम्पल है, आप अपनी निश के अंदर इसे चेक कर सकते हो। बाद में क्या हो रहा है कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो फाइवर आपको इस कीवर्ड के ऊपर भी रैंकिंग दे देगा, और आपका मेन टारगेट यही होता है कि आपने इस मेन कीवर्ड के ऊपर आना होता है, तभी आपकी गिग्स जो है वो बूस्ट करती हैं और आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। बट अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक लाइव सेशन कंप्लीट रख दूंगा, उसके अंदर मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा, और लाइव आप लोगों के जो भी मसले होंगे मैं साथ साथ उनको भी सॉल्व करता जाऊँगा। और अगर आप लोगों की जो भी निश है, मैं साथ साथ उसके हिसाब से आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैं आपको लाइव बता दूंगा। तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लाइव सेशन चाहिए। ये तो हो गया जी कीवर्ड रिसर्च का पार्ट और थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ का पार्ट जो मैंने बताया। बाकी ये मैंने फाइवर कोर्स के अंदर कंप्लीट ये एक एक चीज़ डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। उस कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उसे जरूर चेक करें। और दूसरा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्लिक्स और इंप्रेशंस थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैंने यहाँ पर लास्ट 7 डेज सेलेक्ट किया हुआ है। देखें, ये जो इंप्रेशंस का सेक्शन है ना, अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा कीवर्ड है, उसके ऊपर सर्चेस ज़्यादा है, आपकी गिग अपीयर हो रही है, रैंकिंग के अंदर आ रही है, तो इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका कीवर्ड सही है। अगर इंप्रेशंस ही अच्छे नहीं आ रहे तो आपने अपना कीवर्ड चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्लिक्स, अब देखें यहाँ पर क्लिक्स का रेशियो देखें, यहाँ पर 450 इंप्रेशंस पर 22 क्लिक्स हैं, यहाँ पर 29 है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1000 इंप्रेशंस के ऊपर 41 क्लिक्स हुए हैं, यहाँ पर 147 इंप्रेशंस हुए और 5 क्लिक्स हुए हैं। तो अगर आपके क्लिक्स कम आ रहे हैं तो इसमें आपकी जो गिग की इमेज है आपको उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बायर को वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही, जिस वजह से वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। और जब आपके क्लिक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं, क्लिक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो गिग है उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर अब आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को, अपनी प्राइसिंग वगैरह को एक बार अच्छे से चेक करना है कि क्या मसला है कि मेरी गिग पढ़ने के बावजूद भी मेरा बायर मुझे ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर आपका पार्ट आता है कि आपने अपना गिग के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक करना है। तो इस तरह आप अपनी गिग्स की एनालिटिक्स को चेक करके आप ये देख सकते हो कि यार मुझे अपनी गिग को किस वक्त एडिट करने की जरूरत है। अगर इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे अगेन, तो इसका मतलब है कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो अच्छा कीवर्ड नहीं है, आपको कीवर्ड चेंज करने की जरूरत है। और एटलीस्ट आपने 1 से 2 हफ्ते इंतजार करना है। लोग इतने बेसब्रे हैं कि अभी सुबह गिग क्रिएट करते हैं, शाम को देखने बैठ जाते हैं, और यार इतनी देर में तो अपडेट ही नहीं होता फाइवर का सिस्टम, तो आप इतनी जल्दी किस तरह आप एनालाइज करोगे। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके अगर इंप्रेशंस अच्छे हैं, क्लिक्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इमेज अपडेट करो। टाइटल के अंदर सिर्फ कीवर्ड स्टफ नहीं कर देना, टाइटल एक खूबसूरत सा अच्छा बनाओ, कीवर्ड को यूज़ करते हुए बनाओ। ये सारी टेक्निक्स मैंने अपने फाइवर कोर्स के अंदर बताई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ उसे एक बार कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक्स आगे ऑर्डर्स नहीं बढ़ रहे तो आपने देखना है कि यार मे बी डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से मैंने डिस्क्राइब नहीं की हुई है, अपने गिग को, अपनी सर्विस को इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि बायर आ तो रहा है लेकिन मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, या फिर मुझे मैसेज नहीं आ रहे। तो वो उसका इशू जो होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन से मेनली वही मसला होता है, या फिर थोड़ा बहुत आपकी प्राइसिंग शायद हो सकता है कि मार्केट से आपने बहुत ज़्यादा हाई रख दी है, या फिर एक सर्विस जो आराम से $100-200 पे बिक सकती है वो आप $5 में बेच रहे हो, तब भी बायर को लगता है यार इसका क्वालिटी वर्क नहीं होगा। तो प्राइस किस तरह एनालाइज करनी है वो सारी चीज़ें मैंने फाइवर कोर्स के अंदर बताई हुई हैं, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर आराम से सीख सकते हैं। सो यार ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, लाइव सेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं भाई तो एक शेयर कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि यार एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है तो एक शेयर से कुछ नहीं जाएगा, मेरी भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, चैनल को भी थोड़ा धक्का लग जाएगा। तो प्लीज़ शेयर जरूर किया करो। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।